डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 60 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक रिजल्ट आपको जो पढ़ने होंगे। तो बात करते हैं बच्चों एनपीआर और एनसीआर। बच्चों ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। मान लीजिए यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। बच्चों कंबाइन चैप्टर को बोल सकते हैं क्रमचय एंड संचय। तो बच्चों यहाँ पे पहले आपको जो एक्सरसाइज कराई गई इससे पिछले सेशन में, तो बच्चों आपको परमुटेशन पर आधारित एक्सरसाइज कराई गई। और अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन। दोनों बच्चों अच्छे टॉपिक है, आप इन पर आधारित क्वेश्चन आपको करने हैं। कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों संचय। संचय का मतलब देखो नाम से रिलेट कर पा रहे हो कि चीज़ को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस एनपीआर एंड एनसीआर में, इनमें खास फर्क समझे बच्चों। इसको आप कैसे ओपन करते थे, ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर में से नीचे का सबट्रैक्ट कर लिखते थे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका नीचे का फैक्टोरियल ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एन का जो फैक्टोरियल है ऊपर में से यहाँ तक तो बच्चों दोनों में कॉमन था, इसमें एक एक्स्ट्रा बात बढ़ रही है बच्चों, इसमें आर का फैक्टोरियल अलग से लेना पड़ता है। तो दोनों बच्चों ये डिफरेंस है, आपको याद करना। अब इसके बाद बच्चों आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको रिजल्ट ये जो रिमेंबर पॉइंट है याद करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको समझ लीजिए कि एनसीआर का मीनिंग एक्चुअल में होता है क्या। तो यहाँ बच्चों ऊपर का जो फैक्टोरियल है और ऊपर में से n माइनस आर सबट्रैक्ट करना और बच्चों साथ में लिखना वो जो नीचे है इस टाइप से। ये बात बच्चों कंफर्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट 2 बात करेंगे बच्चों एनसीआर। अब यहाँ पे बच्चों ये होता है एनसी। देखो बच्चों यहाँ पर तो सेम टर्म रहेगी, तो ऊपर में से नीचे वाला सबट्रैक्ट करके लिख दीजिए। इसको बच्चों हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा रिजल्ट बेहद इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन करने बच्चों हेल्पफुल साबित होगा। क्या है बच्चों यहाँ पे एन सी ए। बच्चों ए और बी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होता है, एन हमेशा याद रखना पॉजिटिव, यानी एन की जो वैल्यू होती है वो प्लस की होनी चाहिए। तो इक्वल दे रखा है बच्चों एन सी बी। बच्चों इसकी खास पहचान ये है, पर आपको देखना है एन सी और एन सी ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों दोनों का जो सम करोगे वो इक्वल होना चाहिए एन का। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अलग से रिजल्ट है, ये आपको बच्चों क्वेश्चन में यूज हो गए। यहाँ पे एन सी 0 की वैल्यू 1 और बच्चों एन सी एन की वैल्यू 1। और ये रिजल्ट जो आपका तीसरा है बच्चों यही फॉलो होना है, इसको एक बार और समझ लीजिए। तो एन सी आर एन सी एन माइनस के आर। बच्चों याद करना आर की जो वैल्यू होती है 0 भी हो सकती है और एन के बीच में भी, यानी आर की जो वैल्यू एन हो सकती है, या यूँ कह लीजिए आर की जो वैल्यू है बच्चों 0 और एन के बीच में लाई करती है। तो यहाँ बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद करना। ये है बच्चों आपका। अब इसके बाद बच्चों कुछ उदाहरण आपको बताए गए, जैसे मान लीजिए भाई 5 3 की वैल्यू ओपन करनी है। तो बच्चों वहाँ पे क्या था, पी था यानी परमुटेशन। यहाँ बच्चों क्या है, सी एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो बच्चों क्या बता, टाइप देखना, ये टाइप आपका फर्स्ट टाइप है। तो क्या करते थे बच्चों, ऊपर का फैक्टोरियल याद करो, ऊपर में से नीचे हटाते थे। यहाँ पे एन जो है बच्चों आपका 5 है और जो बच्चों नीचे वाला आर है। पर एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जो एन होगा वो हमेशा आर से इक्वल बड़ा होगा। मतलब अब बच्चों ऊपर का यानी 5 का फैक्टोरियल, 5 में से बच्चों 3 हटाएंगे और 3 अलग से लिखना। बच्चों ये हमारी थ्योरम कहती है। तो ऊपर का जो फैक्टोरियल है और 5 में से 3 हटाओगे बच्चों आपको 2 और साथ साथ बच्चों 3। बात क्लियर बच्चों। और यहाँ तक आप इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो। ऊपर का फैक्टोरियल कैसे ओपन, याद करो बच्चों 5 × 4 × 3 × 2 1 तक आपको ओपन कर लेना है। और 2 को कैसे लिखते हैं 1, फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखते हैं भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 × 1। ठीक है बच्चों, कोई एक जैसी चीज़ आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो भाई। 2 × 2 = 4 तो आपका 5
2 यानी 10 हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से बच्चों आपको ये करना है। अब ये बच्चों ये कह रहा है कि NC0 की वैल्यू 1 कैसे हो, इसको भी समझ लीजिए। भाई आप एक बात बताओ, ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर में से नीचला वाला हटा के उसके साथ फैक्टोरियल और 0 का अलग फैक्टर। बच्चों हमने सबसे पहले जब चैप्टर आपका स्टार्ट करता है उससे पहले बच्चों 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आपको 1 सिद्ध कराई थी, तो यहाँ पे तो बच्चों आपको रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखना n ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, 0 का फैक्टोरियल क्या हो 1 और n मतलब 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों n होगा तो n साफ n कैंसिल आउट और 1। तो क्लियर है बच्चों, NC0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यदि आपसे पूछे बच्चों BC0, बच्चों यहाँ पे NC0 का टाइप है, तो बच्चों ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर मतलब 0 गई तो बच्चों 20, तो डायरेक्ट आंसर आप 1 लिख दीजिए। आप बताओ बच्चों 20, चलो कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी नंबर ले लो, C1 यहाँ पे 0 है बच्चों, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। इसको आप बच्चों बड़े ध्यान से समझना। अब बच्चों एक रिजल्ट और निकल कर आ रहा है आपका कि NCN, बच्चों जब यहाँ पे दोनों सेम है यानी N और R इक्वल है, तब इस स्थिति में इसकी वैल्यू 1 होगी। वो कैसे होगी, यदि बच्चों हम इसका रिजल्ट समझे, ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर में से ये सबट्रैक्ट कर दीजिए नीचे वाला, यानी n में से r सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो बच्चे 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा और n से n कट के तो हमका आंसर 1। ठीक है बच्चों, यदि आपसे इत्तेफाक से पूछा जाए BCB यानी सेम है NCN का टाइप है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों 1। कुछ भी नंबर हो यहाँ दोनों सेम होने चाहिए। जब भी n और r दोनों इक्वल आता है तो इक्वल इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे अपनी फिर कॉपी पे नोट करना। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।